मेंटल मैथ कक्षा 7। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद हरी सर स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, एक चैनल और शुरू किया है जिसका नाम है गुंजा की पत्रिका, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए करना शुरू करते हैं। और आज हम करने वाले हैं बच्चों प्रश्न नंबर 1। आज हमने एक नया अध्याय लिया है। ठीक है, एक नया अध्याय लिया है और उस अध्याय के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो आप मुझे बताते रहा करो कि सर कौन सा अध्याय आपको कराना है या आपको किस अध्याय की जरूरत है। ठीक है, तो ये है अध्याय 6, त्रिभुज एवं उसके गुण। ठीक है ना, तो आइए करना शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। सभी जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आप चाहते हैं सर इसको 180 ही क्यों होता है, ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि सर त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन 180 डिग्री ही क्यों होता है इसके बारे में बताइए। तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, उसके ऊपर भी अलग से क्वेश्चन बना दिया जाएगा आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। भाई अंतः कोणों का योग था, अब बाह्य कोणों का योग। अब बाह्य कोणों में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, चाहे वो त्रिभुज हो या वर्ग हो, आयत हो या पंचभुज, षष्ठभुज, कोई भी भुज हो, ठीक है ना, कोई भी भुज हो, ये त्रिभुज है, कोई भी भुज हो, तो उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री होगा। याद रखना, त्रिभुज का भी, वर्ग का भी, आयत का भी, पंचभुज का भी, षष्ठभुज का भी, सप्तभुज का भी, कोई भी बहुभुज हो, सबके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये याद रखना। अगर आप चाहते हैं कि इसकी सर भी स्पेशल वीडियो बना दो, ठीक है, अलग से वीडियो बना दो, तो उसके लिए वीडियो बना दी जाएगी, आप कमेंट जरूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, देखो त्रिभुज एबीसी में, यहां पर मैं एबीसी बना लेता हूं भाई, ये ठीक है, त्रिभुज ए बी सी। अब क्या कहता है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। अब बच्चों जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज किस प्रकार का है, त्रिभुज समबाहु है, तो यहाँ पे क्या लिख देना, समबाहु। आपके ऑप्शन में आएगा ये समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ये आपका उत्तर बन गया। बहुत ही छोटा सा है बच्चों ये पाठ रहने वाला है। प्रश्न 5 लिए मैंने केवल, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में, ये समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ पर एबीसी कोण भी 90 पर, तो ये 90 का ये है ना, तो इसको नाम बी देंगे और सी। तो कौन सी भुजा कर्ण होगी, कर्ण भुजा भाई। अब कर्ण कौन सी होगी, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने जो भुजा होती है, ठीक है, उसके सामने जो भुजा होती है उसे ही कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का नाम क्या होगा, कर्ण एसी। ये एसी क्या होगा, कर्ण होगा। कौन सी भुजा कर्ण होगी, एसी भुजा कर्ण होगी। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते, एसी भुजा कर्ण होगी। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, देखो आखिरी प्रश्न है बच्चों, यदि त्रिभुज एम एन ओ में, ये मैं लिख लेता हूं इधर, क्या लिखा है, एम एन ओ, एम एन ओ, ठीक है, में कोण एम, ये और ये दोनों कोण क्या बराबर हैं। तो बराबर भुजाओं के नाम बताने, भाई बराबर लिखा हो ना। अब बच्चों बराबर भुजाओं के सम्मुख, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा भी बराबर होती हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर लिख दिया, त्रिभुज एम एन ओ में देखो कोण एम बराबर है कोण एन के, तो एम के सम्मुख भुजा कौन सी आ रही है, एन ओ, तो एन ओ बराबर होगी, एन के सम्मुख भुजा कौन सी आ रही है, एम ओ, यहां पर लिख दो। ठीक है, तो ये भुजाएं बराबर होंगी और ये इसकी कंडीशन भी हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, बराबर कोणों की सम्मुख
भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये आपका प्रश्न हल हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। कोई भी बात हो, मैं एक बार फिर बोलता हूँ, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 ही क्यों होता है? अगर आप कमेंट्स करेंगे तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दी जाएगी। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छी रैंक लेके आनी है। ठीक है, मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।